आज जाना है हमने माल पे। माल टॉप एक जगह है, तो मतलब अच्छी प्यारी जगह है पिकनिक के लिए भी। अच्छी दो साइड लड़ाई कर रहे हैं तो इससे। ये अम्मी के कजन है जो कि बचपन में खेला करते थे साथ। गाड़ी को धक्का मार रहे हैं। नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम। रास्ते में सिम्बलू मिल गया, सिम्बलू खा रहे हैं। एक बकरी काबू आई है, अब सब इसी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। मैं नहीं डंग रहा हूँ, क्या करना फिर। ये सीधी मेरी तरफ ही क्यों आ रही है। पहुंच गए हम कब्रिस्तान। ये गर्म है अभी भी। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 बज रहे हैं और आज हमारी प्लानिंग है, कोई पता नहीं था, रात से सुबह अम्मी डैडी ने उठाया कि चलते हैं। आज जाना है हमने माल पे। माल टॉप एक जगह है, तो पहले भी मैं गई हूँ, मैंने व्लॉग्स बनाए, आपको पता होगा। तो मतलब अच्छी प्यारी जगह है, पिकनिक के लिए भी अच्छी है। और वहाँ पे कब्रिस्तान भी है, मतलब मेरे दादा दादी नानू फूफी सब हमारे एरिया का, मतलब वहीं पे है कब्रिस्तान। तो दुआ वगैरह करनी है मेन मकसद जो है। तो अभी हम सब बच्चों को भी उठाया, तैयार हो गया। नाजू रात से अपनी नानी के घर गया था तो उसको भी बुलाया। अभी पैदल चल रहा होगा बेचारा, सुबह उठने में बड़ी परेशानी होती है उसको। तो जो लोग न्यू हैं चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। तो करते हैं अभी आज का व्लॉग स्टार्ट। आज व्यू दिख ही नहीं रहा क्योंकि बड़ी धुंध है, धुआं है, पता नहीं क्या है, पोल्यूशन है कि धुंध है। वो वहाँ से अभी भी धुआं निकल रहा है क्योंकि आजकल आग लग जाती है। गर्मियों में खुद भी लग जाती है और खुद कुछ लोग तो लगाते भी हैं। और चिड़िया बोल रही है सुबह सुबह। तो ये है मेरा आज का आउटफिट जो मैं पहन रही हूँ और इसके साथ मुझे ब्लैक हिजाब चाहिए। ये तो जल गया है और दूसरा मैं ढूंढ रही हूँ, यहीं पड़ा रहता है मगर अभी नहीं मिल रहा है। होता है ना कहीं जाते टाइम चीज़ उन्हें गुम हो के अपनी औकात दिखा दी, तो वही हो रहा है मेरे साथ। अब उसको ढूंढने में मुझे आधा घंटा लगेगा। तो ये जल गया था चूल्हे के आगे, एक बार मैं बैठी थी, तो ये अब किसी काम का नहीं रहा। 2-3 बैग्स में देखने के बाद ये यहाँ से निकला और मिल गया फाइनली। तो अब पापा कर रहे हैं ब्रेकफास्ट और आज कुछ नए लेबर भी मंगवाई है हमने क्योंकि हमारा जो फर्श इस साइड वाला था, मतलब न्यू घर का, तो वो सीधा करना है। तो वही पाइपें ईंटें वगैरह जो भी अंदर सामान पड़ा था तो निकाल रहे हैं। और मुबशिर भी यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहा है, भाभी बना रहे थे। तो अब मैं करने लगी हूँ ब्रेकफास्ट। ये लड़का पहुंच गया वापस और आते ही इनकी दोनों की लड़ाई हुई है, मार खाई है और ये हालत की है। पीछे बेडशीट कहीं है, कोई अता पता ही नहीं है। इन बदतमीजों को साथ लेके क्यों जाना है? तुम्हारी शक्लें हैं कहीं घूमने जाने वाली। यहाँ पे बन रहा है हलवा, दुआ के लिए हम लोग साथ लेके जाएंगे। पापा से पानी मांगा और इतना सा पानी दिया है। तो हलवा भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। मैं अब कड़छी घुमा रही हूँ इसमें। तो भाभी बना रहे हैं यहाँ पे लस्सी सुबह सुबह। अब निकल रहे हैं हम लोग, सब तैयार हो रहे हैं। कुछ रूठ के बैठे हैं, कुछ अंदर से आ रहे हैं बाहर। लड़ाई हो रही, शीशे के आगे खड़े थे। चलो डब्बे में हमने लिया हलवा और इसमें लिए गिलास चपाती और उसमें लिया पानी की बोतल। कितना चालाक और बदतमीज है नाजू, जानबूझ के खिड़की वाली साइड बैठा है। मैंने व्लॉग बनाना था इस साइड बैठ के। बैठूंगी तो मैं ही मुबशिर। अब ये बोल रहा है मैं हर बार बीच में बैठता हूँ, इस पर मैं बैठूंगी। देख मुबशिर, तेरे लिए मैंने खिड़की भी खोल दी, अब तो इज्जत दे रही हूँ मुबशिर। मुबशिर प्लीज। दो साइड लड़ाई कर रहे हैं तो इस बिस्मिल्लाह। और क्या मुड़ता हूँ इसमें लेट होता बस ठीक है, सोचता हूँ ठीक है, राजी शुक्र। स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं।
ये अम्मी के कज़न है जो कि बचपन में खेला करते थे साथ। बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, इधर देख रहे हैं खड़े होके तमाशे। कितने अच्छे से समझा रहे हैं नाशपाती क्या होता है, बच्चे बोलते हैं बगु गोशो। नानी के कार्य है नाशपाती। ऐसे ही समझाना चाहिए बच्चों को उनकी लैंग्वेज में कि इजी हो समझने की। बोलते सर ने पूछा बच्चों को कि नाशपाती कहाँ होता है, बच्चे बोलते नानी के कार। गाड़ी को धक्का मार रहे हैं, नहीं हुई। लोग ज्यादा हो गए हैं गाड़ी में और वजन ज्यादा हो गया गाड़ी का, इसलिए चढ़ाई में नहीं चढ़ पा रही। जितने लोग फिट आते हैं गाड़ी में उससे एक एक्स्ट्रा ही बैठा हुआ है। अभी हमारे मामू आ रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि गाड़ी वहाँ से वापस लेके भी आनी है। तो अब पता नहीं हम फिट कैसे आएंगे या क्या मामला बनता है, देखते हैं। तो चला रहा हूँ पर बैठूं नहीं। अस्सलाम वालेकुम। बस ठीक। अब हम फिट ही नहीं आ रहे हैं, बहुत मुश्किल से बैठे हैं। अब हमें भी पीछे नाजू के लिए यहाँ पे भी जगह थी नीचे। नाजू इधर। ये है हमारा स्टॉप जहाँ तक रोड है, यहाँ से अब हमने पैदल जाना है। तो मामू आए थे साथ, क्योंकि अभी एक गाड़ी लेके वापस जाएंगे, क्योंकि आते टाइम हमने इस रास्ते से नहीं आना है, नानी और उनके घर वाली साइड से आना है, वहाँ रोड नहीं है। तो सब उतर चुके हैं अब यहाँ पे, अब यहाँ से पैदल चढ़ना है हमने। हाँ ठीक है। एक स्कूल ये है सबसे लास्ट में, और अब हम चढ़ाई चढ़ना शुरू हो गए हैं। ये रास्ता आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, क्योंकि जो ट्रैकिंग वाला व्लॉग मैंने डाला था इसी रास्ते से गए थे हम लोग। धुंध भी है और धूप भी, गर्मी गर्मी हो रही है। इतनी गहरी यहाँ से खाई है, यहाँ से नीचे मतलब एक बार बंदा गया सीधा उधर जाके रुकेगा। बहुत नीचे धुंध की वजह से कुछ भी व्यू दिख ही नहीं रहा। और ये यहाँ पे हैं 2 मंदिर। अच्छा, कल हमारे एरिया में ना 1-2 दिन पहले एक एक्ट हुआ है, मतलब मंदिर में किसी ने मूर्ति तोड़ दी। तो मतलब माइनॉरिटी में यहाँ पे नॉन मुस्लिम है, मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है। मगर जिसने भी ये हरकत की है बहुत ही गलत बात है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये हमला भी कर सकता है। मतलब आपके रिलीजियस में, मतलब नॉन रिलीजन चाहे जो भी जिसका भी हो, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो उनका मंदिर हो या मस्जिद हो। ऐसी गलत हरकत करके पानी की बोतल ली हुई है ना इतनी बड़ी, इधर क्या है? धुंध और धूप एक साथ है, इतनी गर्मी लग रही, हवा भी नहीं चल रही, अजीब सा मौसम है, गंदा सा। दस बजे हम लोग निकले थे घर से और 11 बज चुके हैं। अभी भी 30-40 मिनट लग जाएंगे हमें, क्योंकि सबकी चलने की हालत एक ही है। मुबशिर और नाजू थोड़ा फास्ट है। ऐसे जो आम बंदा होगा ना, रोज़ यहाँ से जाता होगा, उसको कोई 20 मिनट लगते होंगे। सांस चढ़ रही है बहुत। यहाँ पे कब्रिस्तान है, पापा दुआ मांग रहे हैं। तो रास्ते में सिम्बलू मिल गए, सिम्बलू खा रहे हैं। ये होते हैं सिम्बलू, ये पक के ये पूरे ब्लैक हो जाते हैं। अभी तो ग्रीन है, बीच बीच में कोई कोई काला है। मैं तो नहीं खा रही, कुछ जंगली हमारे साथ हैं वो खा रहे हैं। बचपन में तो मैं भी खाती थी, अब इससे पूरा मुँह काला हो जाएगा, लिप्स वगैरह सब कुछ। पता नहीं कितने कीड़े होंगे इसमें। ये होते हैं खाने वाले, इनको पकाना बोलते हैं, और ये भी पक के ब्लैक हो जाते हैं। अभी कच्चे हैं ये, कोई भी नहीं, अभी खट्टे होंगे ये। हमारे एरिया में तो पक के लोगों ने ख़त्म भी कर दिए। यहाँ पे बैठ के थोड़ी रेस्ट कर रहे हैं। मुबशिर कहाँ गया? मुबशिर सबसे आगे था। जैसे जैसे मुबशिर आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ये धुंध भी आगे बढ़ रही है। ये पूरा एरिया अभी कवर हो जाएगा। अभी आधा रास्ता हमने कवर किया है। बहुत थक चुके हैं सब, बैठे हैं, अभी उठ ही नहीं रहे हैं यहाँ से। अब इसका फ़ोटो लेना है। जो डब्बा नाजू ने उठाया ये कोई नहीं उठा रहा कि हैवी है, मगर ये लिफाफा उससे भी हैवी, और ये सब उठा रहे हैं क्योंकि इसमें बिस्किट रखे हुए, और एक एक जो उठा रहा है खा रहा है निकाल के। 10 पैकेट थे, 5 ही बचे हैं अब उसमें। अभी हम पहुँचे भी नहीं है, फिर भी सारे ख़त्म कर दिए। यहाँ पे अब जगह जगह बैठ के रेस्ट हो रही है, बाकी आगे चले गए हैं।
गोट बकरियां मिली हैं हमें यहाँ पे। यहाँ से ऊपर अब हमें जानवर दिखते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बस बस, इसको लग रहा है मैं फोटो ले रही हूँ उसका। कोई भी काबू नहीं आ रहा था, एक अम्मी ने उठा लिया अब। हाँ, एक बकरी काबू आई है, अब सब इसी के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। यहाँ पे सामने जो दिख रहा है हमारी जगह है, यहाँ पे धुंध में क्लियर दिख नहीं रहा है। अगर हमारा आना जाना कम रहता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फिर रहना पड़ता है परमानेंट, तो कभी कभार आते हैं हम लोग। तो यहाँ पहुँच चुके हैं, अब रेस्ट कर रहे हैं सब। मतलब जहाँ पे हमने आना था, डेस्टिनेशन हमारी। धुंध थोड़ी उठेगी फिर मैं पूरा व्यू दिखाऊंगी। ये मुबशिर खड़ा है यहाँ पे। हमें क्या कर आहे तो मैस ना लिया है, नहीं डंगरा ना मैस नहीं डंगरा हूँ, क्या करना फिर। इनको बिस्किट देने लगे थे मगर वो लिफाफा हमारे पास है ही नहीं है। कीड़ा मेरा पर्स यहीं पे रह गया और मैं वहाँ से जाके वापस आई हूँ, मुझे याद ही नहीं रहा। एक ही चीज़ थी मेरे पास, इसमें है क्या, पावर बैंक डाला हुआ है मैंने, वरना कितनी मक्खियाँ बैठी हैं। अजीब कीड़े मकोड़े हैं भाई। ये यहाँ का बहुत ही प्यारा सा व्यू। धुंध उठ चुकी है अभी, ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं मगर होंगे, आसपास दिख जाएंगे। सब रिलेटिव्स ही होंगे हमारे। यहाँ पे गाय बैल सब आके पानी पी रहे हैं। यहाँ पे बच्चे भी स्विमिंग करते हैं। बहुत थक गई हूँ, सांस चढ़ गई है। पहले ये बिल्कुल कच्चा था, मिट्टी पत्थर मतलब बुरा हाल था, और अब इसको पूरा पक्का कर दिया और अब अच्छा हो गया। यहाँ पे ये सीधी मेरी तरफ ही क्यों आ रही है क्या, मुझे नहीं तेरी समझ आ रही। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर। ये यहाँ पे ये माल टॉप। यहाँ पे बचपन में हम भी इसके बीच में घुसे हुए हैं, बड़ा मजा किया था हमने। पूरा येलो येलो मडी वाटर दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि मिट्टी है इसके नीचे। तो हम बच्चे लोग अभी यहीं पे रुके हैं कि थोड़ी फ़ोटोग्राफी और वीडियोस बना लेते हैं, क्योंकि अगर धुंध वापस आ गई तो फिर कुछ व्यू ही नहीं दिखेगा। और हमें डैडी चले गए ऊपर कब्रिस्तान पे, जो ऊपर टॉप पे है, तो अब हमने भी जाना है थोड़ी देर में वहाँ ऊपर। आ जाओ, मिल गया इनको बिस्किट का पैकेट। अब हम जा रहे हैं ऊपर कब्रिस्तान के पास। कज़न्स को भी मैंने बुलाया था, एक दो शायद आएंगे, अभी हमें मिले नहीं है। देखते हैं अब जाके ऊपर। पहुंच गए हम कब्रिस्तान। यहाँ पे मेरे दादी दादू नानू पुफ़ी मतलब और भी रिलेटिव्स और सब जितने भी हैं इस एरिया के, सब यहीं पे दफन है। अल्लाह जा सबको जन्नत नसीब करे। यहाँ पे इस टाइम वो सीन है कि फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, इतने प्यारे फ्लावर्स हैं, वाइट वाइट पूरा, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो दुआ वगैरह कब्रिस्तान में मांग लिया। अब हम थोड़ी और हाइट पे आगे जा रहे हैं। मामू को भी बुलाया था, कज़न को भी बुलाया था, आए तो हैं, मिल नहीं रहे हैं अभी तक के कहाँ हैं वो। तो कुछ स्कूल के थोड़े से बच्चे आए हुए हैं पिकनिक शायद। हवा चल रही है बहुत ही अच्छी। ये है कि धुंध है, उसकी वजह से पूरा एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। मगर हम बचपन से यहाँ आते हैं, इसलिए मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैं देख नहीं पाई व्यू, क्योंकि ये जगह का एक एक हर चीज़ याद होगी अब हमें। तो अब हम जा रहे हैं आगे। यहाँ से हाइट से नहीं, तालाब का व्यू मैं दिखाती हूँ आपको।
सब आगे निकल चुके हैं, सारे इधर, बाकी सारे चले गए आगे। फाइनली शुक्र है कहीं पे बैठ चुके हैं। अब खाने पीने को कुछ ज़्यादा लाया नहीं है, जो हलवा लाए थे दुआ के लिए वो खाएंगे, चपाती वगैरह। और हवा तेज़ चल रही है और धुंध। यहाँ पे अब जो चपाती लेके आए हम 3-4 वो खोलने लगे हैं और हलवे के साथ खाएंगे। ये डबल हैं, ये हो जाएंगे सबको। ये गर्म है अभी भी, निकालना किससे, मगर कोई चम्मच भी नहीं लेके आए। हमारी एक मैम होती थी स्कूल में, R2 मैम के अभी स्कूल में, तो बोलते थे बच्चे जब भी शोर मचाते थे तुम ताम खाने आए हुए और बोलते थे मर ही पड़े तुम्हें। और तब मैं सेकंड में थी, मुझे अभी तक उनकी वो बात नहीं भूलती। और मेरी फेवरेट मैम थी और उनकी भी मैं वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट थी। ये ताम खाने आई है, यहाँ पे स्ट्रीक भी बन रही है साथ। ताम होता है मतलब जहाँ ताम होता है, क्या होता है मतलब जहाँ पे खुली फ्री में बंट रहा हो खाना, बट रहा हो, क्या बोलते हैं उसको, मतलब लंगर टाइप का ही होता है। ताम क्या होता है आप लोग बताना कमेंट्स में। बिस्मिल्लाह। अभी हलवा वगैरह खाया हमने और नाज़ून मुबशिर चले गए वहाँ दूर एक जगह खेलने वाला थोड़ा छोटा सा प्ले ग्राउंड है, उनके कुछ फ्रेंड्स भी आए वहाँ पे, तो वो चले गए वहाँ। हम लोग बैठे हुए, इतना बोर हो रही हूँ मैं क्योंकि कज़न्स नहीं आए इस बार, क्योंकि अचानक सुबह हमारा प्लान ही नहीं था आने का। सुबह अचानक उठाया अम्मी और उन्हें कि चलो चलना है, तो उनको बताया था, बस सब अवेलेबल भी नहीं थे आज के आ जाते। मतलब एम बस बैठे हुए हैं, घूम रहे हैं, धुंध भी इतनी है, मतलब ठीक है आ गए हैं, मतलब कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है, तो बैठे हुए हैं। और पीछे फ्लावर इतने, मैं दिखाती हूँ आपको, इतना प्यारा लग रहा है। ये वाइट वाइट फ्लावर्स हैं पूरे, जैसे ओले पड़े हों बारिश से। तो अभी मैं और सारिश जा रहे हैं, वो नीचे 2-3 घोड़े हैं, उनके साथ फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं। अगर उन्होंने हमें किक ना मारी, पता नहीं है, लात मारते हैं घोड़े खतरनाक वाले। तो अब हम जा रहे हैं नीचे। यहाँ पे इनको अपने फ्रेंड्स वगैरह मिल गए हैं, तो 4-5 इकट्ठे होके अब क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे। वरना यहाँ पे इतने ज़्यादा बॉयज़ होते हैं, कबड्डी खेलते हैं, हर चीज़। अभी क्योंकि लोगों के डेरे ही नहीं आए हैं मतलब यहाँ, तो इसलिए ज़्यादा लोग ही नहीं दिख रहे, वरना यहाँ पे बहुत रश होता है, तभी रौनक होती है और तभी मज़ा आता है ज़्यादा। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, हम सिर्फ हमें चक्कर मार रहे हैं, फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं। और इंस्टाग्राम के लिए रील्स बनाई है मैंने, तो आप लोग फॉलो कर लेना, मैं आईडी मेंशन कर दूँगी। बस यही, अब घर जाएंगे थोड़ी देर बाद। मतलब अब हमें नानी औरों वाली साइड जाना है, नानी के घर, क्योंकि गाड़ी अब भेज दी, अब हम दूसरे रास्ते वापस जाएंगे। छोटी सी कुल्हाड़ी मिली है, इतनी प्यारी सी। यहाँ पे शायद कोई शिफ्ट हो रहा है, सामान वगैरह भी रखा हुआ है। इधर वापस रख देते इसको। अब हम जाने लगे हैं वापस, और इनका एक ग्रुप आया है, आधी चली गई, आधी खड़ी हैं और आधी ये। इसमें इतना एटीट्यूड है जैसे चिंगम चबा रही है और हमें देख रही है। इस टाइम इसका एटीट्यूड देखने वाला है। धुंध है, इतनी क्लियर दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे कुछ। नाज़ू मुबशिर चलो, खेल रहे हैं, अब इनको बुलाना मुश्किल है। ये लोग आ ही नहीं रही, बोल रहे हैं कि तुम चलो हम आ जाएंगे, और बाद में इनको कौन बुलाएगा।
अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर। मतलब अब यहाँ से शुरू हो जाएगा सबका एरिया, सबके घर स्टार्ट हो जाएंगे सब रिलेटिव्स के। तो बैठते बैठते जाएंगे अब हम। और टाइम हो रहा है अभी 3:30। तो बच्चे कहीं गायब हो गए, वो मिल ही नहीं रहे। इतनी धुंध थी, पता नहीं आगे चले गए हैं कि कहाँ है। इधर है बैठे हुए। देखते हैं अब कौन कौन मिलता है। और अब हम जा रहे हैं वापस। इतना खतरनाक वाला लेला है ना ये वाला। ये शक्ल से ही डर लग रहा है इसको देख के। अब हम वापस जा रहे हैं। मतलब ये एंड पॉइंट है, यहाँ से स्टार्टिंग है यहाँ की। अभी कोई 20-25 लोग गए हैं पिकनिक मनाने। और क्या ही पिकनिक मनाएंगे, कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ धुंध है। और ये बच्चा पार्टी मिल गई हमारी मुबशिर। और ये शायद खाना खा के भी वापस आ गए। यहाँ पे हमारे मामू का घर है एक, वो जिनकी दुकान अभी पीछे दिखाई थी ना आपको मैंने, तो उनके घर। पहुंच गए हम मामू के घर। और नाजू और ये है यहाँ पे। ये लंच करके अब वापस खेलने जा रहे हैं। तो जब तक हम यहाँ लंच करेंगे ये फिर खेल के भी वापस आ जाएंगे। पहुंच गए हम। उल्टे रास्ते से आए और यहाँ से ऐसा रास्ता है। चली गया, मेरी टर्न है। बिस्मिल्लाह। कैसे रोटी शायद जितना खिलावे या उतना खिलावे, पालती है नहीं पेड़ों के ना है। चलो इसका वेट करेगा खा लो। तो अभी खाना वगैरह खा लिया हमने। नाज़ मुबशिर और अभी भी खेलने गए हुए हैं। तो अभी बज रहे हैं 5 बजने वाले हैं। मतलब इतना लंबा सफ़र है यहाँ से नीचे नानी औरों के घर तक। तो अब मैं सीधा नानी औरों के घर पहुँच के ही ब्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है और इतनी नींद आ रही है मुझे। तो बैटरी भी डेड हो रही है। पावर बैंक तो लाई हूँ मैं, मगर ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही, फ़ोन ख़राब ना हो जाए। तो अब निकलेंगे थोड़ी देर में। तो अब रास्ते में थोड़ा बहुत करूँगी शूट जो है। तो नानी के घर पहुँच के फिर मैं दिखाती हूँ आपको। आ गए ये लोग वापस बिना बुलाई, खेल खेल के थक के। और मामू को उधर काम लगे और बोल रहे हैं रात को इधर ही रुको, कल फिर से दोबारा ऊपर जाएंगे। मगर ऐसे मन नहीं कर रहा, थकावट सी हो गई है क्योंकि मौसम अच्छा नहीं है इस वजह से। तो एक मामू के घर से निकल आए हम। और अब यहाँ पे ये है मेरी मासी लगती हैं ये, मतलब अम्मी की कज़न। और जो इनके हस्बैंड है मतलब वो मेरे चाचू लगते थे, पापा के कज़न थे, मगर वो अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह जन्नत नसीब करे। तो अब इन्होंने हमें दूध दिया है, तो अब वो पी रहे हैं बैठ के थोड़ी देर। आइए मैं दूध पीनो बरे में फिर देकर आईने पियो फिर पीनो का सैर दे बचाओ तो यहाँ से अब हम निकलने लगे हैं। इन्होंने हमें ज्वाइन किया है 5:30। इस टाइम मोटी छोड़े गुना जाओ मोटी शिफा पानी लिया है बोतल में। क्या लिया? दादी के लिए कोल्ड ड्रिंक ली हुई है। ये वही रास्ता है जो बर्फ वाले व्लॉग्स में आपने देखा होगा। मेमोरेबल डेज थे वो मेरे। यहाँ से अब हम जा रहे हैं वापस। बिस्किट वाला लिफाफा है इसलिए लड़ाई हो रही। अभी यहाँ पे हम पहुँचे हैं कज़न के घर, मगर यहाँ पे कोई नहीं रहता है फ़िलहाल। रेस्ट कर रहे हैं अम्मी डैडी अभी पीछे। अब जाएंगे हम। तो ये उनका ही घर है जहाँ पे अभी हम दूध पी के आए हैं। मतलब इस टाइम ना इस मौसम में वो शिफ्ट हो जाते हैं, थोड़ा हाइट में चले जाते हैं। तो बाजरा के रोस्ट मारे भाई रोस्ट मारे। हाँ नाजू ही क्या था। भैंसों के लिए टैंकी बनाया, इंसानों के लिए ये आगे रुझान होगी असर की। यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं हम थोड़ा। तो अब यहाँ पे पहुँचे हम। ये नानी ही लगती है मेरी। अब मुझे पूरा रिश्ता नहीं पता कि किस हिसाब से, मतलब नानी या नानू की कज़न ही होंगी।
तो अब यहाँ पे भी बैठे हैं हम, क्योंकि गांव में ये होता है ना, एक घर ना बैठो तो फिर वो ऐसे गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं। तो अभी हम सब लोग बैठे हैं, तो मामू का घर पास ही है, मतलब अब हम पहुँच आए हैं यहाँ पे। तो फाइनली पहुँचने वाले हैं हम मामू के घर। एक मामू का घर ये और एक ये, और टाइम हो रहा है 7 बजने वाले हैं। सुबह 10 बजे के हम घर से निकले हुए हैं। फ्री फायर वाला गैंग जा रहा है, सिर्फ गेम्स की बातें हैं इनके पास। तो अब 7 बज रहे हैं, तो ऑब्वियसली खाने का टाइम तो है नहीं, टी टाइम है। तो मामी ने यहाँ पे परांठे बना के रखे थे, तो अब वो चाय वगैरह पी रहे हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। क्या कॉफी? हाइट की मेजरमेंट हो रही है मामी के साथ। तो अब हम आ गए हैं दूसरे मामू के घर। यहाँ पे कज़न्स और मामी बैठे हैं, और ये मामू भी पहुँच गए हैं। हम इनसे कोई 1-2 घंटा पहले ही निकले होंगे, मतलब फिर भी ये हमारे साथ ही पहुँच गए, क्योंकि इनका डेली का आना जाना होता है, तो इनको कोई दूर नहीं लगता है। तो अब यहाँ पे बैठ के गप्पे मार रहे हैं सब, और अम्मी और डैडी हमसे पीछे थे, तो वो लोग अभी आए नहीं। वालेकुम अस्सलाम। इसके यार मैं स्टाइल बनाऊं बाणों बनता नहीं। ओ ठीक है वो मैं घर मोहर मोहर। हाँ हाँ वही बोल रहा था, वो पाइपूंगा। हैं बोल महनाज अंदर नानी और महनाज की सेपरेट गल हो रही है। यार समी एक में यार पर रो कोई सेपरेट गल है यार। तो इन्होंने बाहर चूल्हा बनाया, और इतनी रौनक लगती है यहाँ पे, मतलब अब मौसम साफ़ होता तो सनसेट हो रहा होता, क्या ही व्यू आता। मगर फॉग है, बड़ी धुंध है, तो रात को हम यहीं रुकेंगे शायद, क्योंकि धुंध भी बड़ी है, ये जाने भी नहीं दे रहे, क्योंकि हम ईद पे भी नहीं आ पाए थे यहाँ। तो व्लॉग बहुत लंबा हो गया है, तो मैं अब आगे शूट नहीं करूँगी ज़्यादा। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। तो मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।